ऋतिक रोशन के नाम में आपको एक एक्स्ट्रा एच दिखाई देगा। अच्छा स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ पढ़ो एस्ट्रो पंडित। तो अभी जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ऑलरेडी इसी चीज़ पे है। और ये जो तुम लोग एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो पंडित हो गया, इस टाइप का जितना भी है सब स्कैम है। ठीक है, स्कैम मतलब पूरी तरह से स्कैम नहीं है। स्कैम मतलब तुमको बस होप देगा। ठीक है, अगर होपलेस हो गया है तो देखो, लेकिन अगर तुम्हें सोच रहा है कि किसी के बारे में पता चल जाएगा, हाउ टू अनब्लॉक दिस दैट, फालतू फालतू सब बकवास है। बस उन लोग का एक फॉल्स होप मिलेगा तुमको, उससे तुमको बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस। गाना में डबल एन और डबल आर दिखाई देगा। वहीं जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। रोज बैठ के जो भी गोल्स असाइन किए हैं तुमने अपनी जिंदगी में, जो भी सपने देखे हैं, जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल, भाईजनों से में कायनात पलट दोगे अपनी जिंदगी की। अटैक मोड उठाओ, आओ। पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हैं, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। पहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में, दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती। हमको भगवान ने जो वृत्ति दी है वो बताना कोई इज्जत की बात में धब्बा नहीं लगने वाला। और माता पिता से प्रार्थना है कि आप उस बच्चे को समझने की चेष्टा करें। उसके स्वभाव की रचना ऐसी माया के द्वारा हुई है, या डांट डपट के आप उसके स्वभाव को बदल सकते। पता नहीं हमको ये जो इज्जत का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब देखा जाए तो हाँ ठीक है, काफ़ी डिबेटेबल है, लेकिन उसकी वजह से ये लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं ओवर द टॉप कर दे रहा है। नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। जी वो भी अपने चार लोग क्या कहेंगे, अंदर की वृत्तियों को कैसे संभाले। हमें तो लगता है कि भगवान का भजन ही संभाल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर संभाल सके तो सबसे बड़ी विजय होगी कि मतलब माता बहनों की तरफ आकर्षण नहीं और पुरुषों से भावना रखे, तो आगे निकल गए। कलयुग भगवान कुछ नई रीतियां चला दिए। स्त्री स्त्री से मोहित हो रही है, पुरुष पुरुष से मोहित हो रहा है कि ऐसी बहनें ऐसे भाई अपने परिवार को व्यक्त कर दे। नहीं, आपको पुरुष प्रिय नहीं है, आप ब्याह करके गए, उसके साथ नफरत का व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आपको स्त्री प्रिय नहीं है, आप उसके साथ नफरत का ऐसे ही काफ़ी टाइम से है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2000 मतलब सर ये भी तो सही बोल रहे हैं, कलयुग में स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये चीज़ अभी होता है ना कि हाँ भले पॉपुलेशन बढ़ गया है इस सब चीज़ का, क्योंकि मूवी वगैरह और ये सब में बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो लोग यहाँ पे ट्रांजिशन कर ले रहा है अपना। जैसे कि इलॉन मस्क का बच्चा का देख ही लिया तुम लोग कि ब्रेन वॉशिंग से कर ले रहा है ट्रांजिशन, की LGBT में हम जाएंगे, ये है वो है। लेकिन ये जो चीज़ है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। पहले के टाइम में इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि पहले का टाइम काफ़ी ब्रूटल था, और अभी के टाइम थोड़ा सा ये हो गया है, तो व्यवहार करेंगे, बहुत गलत हो जाएगा। आप अपनी अपनी रुचि के अनुसार संबंध पर विपरीत संबंध रच करके आप दूसरे को मतलब दुख न। दिस इज गोटेड एडवाइस। गोटेड से मेरा मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनके जो भी भजन होता है, जो भी बात ये करते हैं किसी भी इंसान से, उसकी परेशानी को लेकर, उसमें देखना प्रेम और एम्पैथी इतना हाई होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये कहाँ से आ रहा है? अगर हम सब ईश्वर के अंश हैं, और अगर आप अनलर्निंग के बाद जाके उस जगह पे पहुंच पाते हो जहां पे आप पा लेते हो, लेट्स जैसे एनलाइटनमेंट, तो आपको उसमें समझ क्या आता है? यही आता है ना, व्हाट मेक्स टोटल सेंस इज लव, व्हाट एल्स, एंड उसको सच्चा प्यार कहते हैं। इस सृष्टि के प्रति प्रेम निकलेगा, भेदभाव मदभाव सब खत्म हो जाएगा। होमोसेक्सुअलिटी की ही बात कर लेते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किसने किया? भारतीयों ने किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया है। जो 2018 में लॉ आया जिसने डीक्रिमिनलाइज किया है, वो लॉ वो अंग्रेजों ने लिखा था। अंग्रेजों ने कहां से सीखा? उनकी किताबों से उनको सिखाया गया ये। और आगे बढ़ो, पहली चीज यहां पे मैं इस कॉन्वर्सेशन में जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं, LGBTQ जो भी है ये एक चीज नहीं है। हम यहां होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम यहां गे पीपल और लेस्बियन इनकी बात कर रहे हैं। जब सबकी साइंस अलग है एक दूसरे से, जब सबकी बायोलॉजी भी अलग है एक दूसरे से, ओवरलैप हो सकता है बट चीजें अलग हैं वो एक दूसरे से, तो वो हर टॉपिक अलग बुक है या अलग किताबें हैं। मैं यहां होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूं। जो आजकल जोक चलते हैं, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, वहां पे बहुत पॉपुलराइज हुए थे, आज भी चलते हैं। मर्दों को अगर हमें डीमैस्कुलिनिटी कह सकते हो कि तेरे से मैं मर्दानगी छीन लूंगा, तो हम उसका वर्णन किस में करते हैं कि ये गे है। जोक में भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कुछ जोक्स मैं लिख के कह रहा हूं गे इंसान भी हंसेगा, हो सकता है गे इंसान ही मारे, वो तक ठीक है। कुछ जोक्स होते हैं जिनसे आप व्यक्त कर रहे हो कि आप इस चीज से ही अगेंस्ट हो, जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, जो बहुत लोग मारते हैं, जो में इंसानियत नहीं है, डिह्यूमनाइजेशन की भाव होता है। वो कहां से आ रहा है? अब उसकी भी आप अगर ओरिजिन देखते हो, वेस्ट है। हमारे जितने रोस्टर हैं जो बड़े अपने आप को बेस्ड बनते हैं, ये एक्चुअल में पूरी टेम्पलेट उठाते हैं वेस्ट से।
बहुत सैड बात। वेस्ट में भी बहुत हाई ट्रोल होता है इस चीज़ का, LGBT का। ऐसे वहाँ पे ट्रोल का बात नहीं है, वहाँ पे जो LGBT का जो चल रहा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। मतलब स्कूल वगैरह में बच्चों को मतलब इस तरह से पढ़ाया जाता जो कि मेरे हिसाब से नेसेसरी नहीं था। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एजुकेशन ठीक होता है, लेकिन एकदम बच्चों को फोर्स करना कि अगर आप इफ़ यू फीलिंग लाइक दैट यू आर दिस, इफ़ यू फीलिंग लाइक दैट यू आर दैट। आई मीन बात है, बोलेंगे अपने आप को बहुत भारतीय हैं हम, या अपने आप को हिंदू भी बोलते हैं ऑन मेनी इंस्टेंसेस, लेकिन इनके कर्म जो हैं, मुंह से जो बातें बोलते हैं, एटीट्यूड्स जो हैं, वो एक्चुअली पूरी पूरी टेम्पलेट हैं लर्न्ड वेस्टर्न। रेड पिल से उठाएंगे वो एक्सट्रीम राइट विंग से वहां जो चल रहा है, जो पोलर ऑपोजिट हो गया आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी फिलोसफी से, अगर आप केयर करते पढ़ने की। अगर तुम लोग रेड पिल से फैमिलियर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन अगर रेड पिल से फैमिलियर है तो रेड पिल में सारा कॉन्सेप्ट उठाने वाला नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट रेड पिल काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, तो 70% उठा सकते हैं, 30% रहने देना। हिंदू फिलॉसफी प्रिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, वो कह रही है कि भैया अंदर जाओ। तो समाज में जो चलन है आप देखोगे लार्जली इंपोर्टेड है। वो बड़े यूथ में आजकल बच्चों को बड़ा सिखाया जा रहा है कि ये कूलनेस का, आप कूल हो जाते हैं अगर आप होमोफोबिक हो जा रहे हैं, ऐसे जोक मार पा रहे हैं, आप बड़े मर्द हो गए। मुझे आज से समझ आता है इन दोनों का कोरिलेशन क्या है। दूसरे को गे करके अपने आप को उठाना एक्चुअली मेरे हैबिट में ही था, काफ़ी टाइम तक था। पिछले 1.5 साल में ये बंद हुआ है, नहीं तो हम भी काफ़ी ट्रोल करते थे। और अगर ये सब टाइप का कुछ भी दिखता था कि गे वगैरह का कोई मार्च चल रहा है, जो कि यहाँ अभी भी हमको उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है, उसमें कुछ अच्छा ही नहीं, लेकिन हम उसको हाई लेवल पे ट्रोल करते थे, हाई लेवल पे उसको रोस्ट करते थे, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। एक एक्चुअल हिंदू या अध्यात्म के पथ पे चलने वाला या एक फिलोसॉफिकल पथ पे चलने वाले, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब गे कल्चर को तुम एम्ब्रेस करने लगो इस पॉइंट पे कि छोटा छोटा बच्चा जिसको ज़्यादा कुछ अपना खुद को सोचने का माइंड नहीं है तो वो ब्रेन वॉश होकर एकदम गे ही बन जाए बिना बात के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिमीन करने भी लग जाओ। तो मेरा इसमें सर का शायद अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा अभी भी है कि हम अभी भी पूरी तरह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब हाँ, ये मेरा मे भी आगे जाके हो जाए, आगे जाके कुछ थिंकिंग मेरा चेंज हो जाए, लेकिन हम LGBT वगैरह को अभी हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिलेगा तो मुझे, मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि हम उसको क्या बोलें, हम नहीं करते हैं सपोर्ट, यही बात है। और उसका कारण बस यही है कि क्योंकि वो लोग ज़्यादा ही मेन स्ट्रीम पे आ रहा है भाई, उसकी वजह से गलत इन्फ्लुएंस भी हो रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तुम अगर क्राइम वगैरह रिलेटेड देखेगा तो मतलब ठीक है, डेटा काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन तुमको दिखेगा कि है प्रॉब्लम। मतलब अब क्या ही बोले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टेम्पलेट लेस है, वो टोटल जीरो से ऑपरेट करता है चीजों को। तो भाई हम अगर जीरो से ऑपरेट कर रहे हैं, हम आपके घर में प्रस्थान करते हैं, हम ज्ञात करते हैं कि एक इंसान लेट्स से होमोसेक्सुअल है, भाई उसके साथ अगर मैं खाना खा रहा हूँ, बात करता हूँ, मुझसे खूबसूरत बातें करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गहरी बातें करता है, जो भी हर चीज इंसान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी एज अ सेम देखा जाता है। बात यहाँ ये है कि अगर आप फ्रेंडशिप करोगे भी तो ऐसे अब तो वो लोग उतना उस कॉमन थे, वो लोग खुद आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर भी लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने में लोग हिचकते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसके साथ उठ बैठ हो गया तो लोग समझेगा कि बताइए ये भी गया है। तो एक तरह से कह लो, चाहे बेवकूफ वाली बातें करे, मेरा खाना खत्म हुआ, मैं हाथ में लाता हूँ, चला जाता हूँ अपने घर, मुझे बताओ मुझे क्या नीड हुई अब इस इंसान को तहस नहस करने की अपने दिमाग में, लॉजिकल बेसिस पे मुझे बताओ क्या डर है, ये कहां से एक्चुअली ये सब कलेक्टिव थॉट है। मतलब कि कलेक्टिव थॉट भी नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह से है कि अगर हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं अपने आप को, या हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से भीड़ से हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, यही थिंकिंग है एक नॉर्मल पीपल का, इवन मेरा भी था और अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो थिंकिंग। क्योंकि अगर हम सोसाइटी से आइसोलेट होके हम इसके साथ खाना पीना घूमना स्टार्ट कर दिए तो हम भी इसी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमको भी सब टैग लगा देगा कि ही इज़ गे। ठीक है, तो
कोई उतना रिस्क नहीं लेना चाहता, बस इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि भाई इस मतलब समझ रहा है, मतलब आ रहा है, क्यों आ रहा है, काफ़ी टफ टॉपिक है। क्यों उसको तोड़ूं मैं, ये चीज की नस्तनाबूद कर देना ये समाज हाँ, लेकिन इसे एक लेसन मिलता है कि एक लेसन तो मिलता है कि ट्रोल नहीं करना है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना है, मत करो, ट्रोल नहीं करना है और इसके खिलाफ़ ज़्यादा बकैती नहीं करना है, ठीक है। और ये वीडियो हम पूरा देख लेंगे, तुम लोग भी देख लेना, लिंक दे देंगे।